हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस चैप्टर के बारे में क्लास 10th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है, सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में। ठीक है, जिसमें आपका एक चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी उसको बोलते थे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ये देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी शॉर्ट में किसको कहते थे, तो उसी के ऊपर ये चैप्टर हमारा बेस्ड है। ठीक है, लेकिन एडवांस रहेगा उससे ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन उससे हाई लेवल के होंगे और एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये चैप्टर है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम इस चीज़ को रिमाइंड कर लेते हैं कि क्लास 10th में जो एपी था वो क्या होता था। ठीक है, तो समांतर श्रेणी हम किसको कहते थे, देखिए यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती थी। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है 3 और फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 5 और फिर लिखा है 7 फिर लिखा है 11 9, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखें 3, 5, 7, 9। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 का यहाँ पर गैप चल रहा है सीरीज़ के अंदर। अगर यहाँ पर 2 का गैप है तभी हम इसको कहेंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा आपने वहाँ पर सीखा था। तो इसमें ये भी याद होगा कि जो फर्स्ट है इसको हम फर्स्ट टर्म कहते थे, इसको कह देते थे सेकंड टर्म, ये हो जाती थी हमारी थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इस तरीके से चलते चलते लास्ट वाली टर्म को हम nth टर्म कहते थे। ठीक है, आपने यहाँ पर इस चैप्टर की जो बात हुई थी क्लास 10th में, जो आपने सीखा था, तो आपने सीखा था कि nth टर्म हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, nth टर्म किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये तो आपको याद होगा कि a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी इस तरीके से करते थे, और Sn किस तरीके से निकालते थे, यानी सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो किस तरीके से कैलकुलेट करते थे वो भी आप लोगों को ध्यान होगा। फॉर्मूला क्या था वैसे, एक n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो ये बात हो गई जो क्लास 10th के अंदर आपने कुछ बेसिक चीज़ें इस चैप्टर के बारे में देखी थी। लेकिन अभी हम आ जाते हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 के बेसिक जो एक्सरसाइज है 9.1, बिल्कुल ही बेसिक, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लास 10th के ऊपर टोटली बेस्ड है, कोई फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। एक्सरसाइज 9.1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म of each of the sequence in exercise 1 to 8, 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, उसमें आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स यहाँ पर लिखनी है। जबकि आप लोगों को जो गिवन है ना वो n टर्म दी हुई है। देखो ये nth टर्म आपको दी हुई है, whose nth टर्म आर दिस। तो ये यहाँ पर सभी में क्या दे रखा है, 6 तक n टर्म्स आपको दी हुई है। अब n टर्म जब दी हुई है, अब आपको फर्स्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है, सेकंड टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है, क्लास 10th में बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो n टर्म हमें दी हुई है। अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी तो आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर गिवन है nth टर्म इक्वल टू ये n प्लस में 2। अब n जब हमें फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, तो हम फर्स्ट 5 टर्म के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 और फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा स्टेटमेंट, फॉर द फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 5 टर्म n विल बी, ठीक है, n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ऐसा कि जो हमारे n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4 और 5 होगी। यहाँ पर हमारे जो n की वैल्यू हम लोगों को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, हमने पुट किया
1, n की जगह पर 1 पुट किया, और जब 1 पुट करेंगे तो ऐसे यहाँ पर हमने लिख लिया। 2 पुट करेंगे तो 2 हर जगह पर पुट कर देंगे, फिर 3 पुट कर देते हैं n की जगह पर, राइट स्टूडेंट। 4 भी पुट कर देंगे, 4 प्लस में 2, और जब हम 5 पुट करेंगे n की जगह पर तब हमें मिल जाती है ये 5th टर्म। तो इस तरीके से शुरू की 5 टर्म हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान है ये कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 और 2 3, और 3 को 1 से इंटू कर लेंगे तो 3 ही आएगा। 4 दूनी 8 आएगा, 5 तिया 15, और 6 चौक 24, 7 पंजे 35। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी ये आ गई हैं। अब अगर हम कहें तो ये हमारा एक सीक्वेंस जो दिया हुआ था वो क्या बन जाता है वो देख लेते हैं। सीक्वेंस जो किसी भी तरीके का वो सीक्वेंस आ सकता है, ठीक है। सीक्वेंस के बहुत तरीके के टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके के सीक्वेंस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सीक्वेंस जो बनता है वो फ़िलहाल हम लिख लेते हैं कि क्या यहाँ पर सीक्वेंस बना है वो। तो ये बना है हमारा 3, 8, 15, 24 एंड 35, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस बना है, जबकि आप देख सकते हैं पहले डिफरेंस 5 आया है, उसके बाद 7 आया है, उसके बाद फिर ऐड करेंगे 9 आया है। तो इस तरीके का यहाँ पर सीक्वेंस आया है। तो मतलब एक डिफरेंट तरीके का ये सीक्वेंस एक ऑर्डर फॉलो यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं क्या आता है कि पहले 5 फिर 7 फिर 9, तो इस तरीके से है। अब हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं लेंगे वैसे, ठीक है। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है उसमें भी नहीं लेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ 5 टर्म्स निकालनी थी स्टार्टिंग की, तो ये स्टार्टिंग की 5 टर्म्स यहाँ पर आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी ये क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप नोट करें प्रॉपर तरीके से, और साथ में अपना क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में वो भी कंप्लीट करते चलें। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि nth जो टर्म हमें दी हुई है वो है 2n माइनस में 3 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू फर्स्ट 5 टर्म के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से यहाँ पर पुट करेंगे। तो n की वैल्यू जैसे ही हमने 1 पुट किया होगा स्टूडेंट, तो 1 यहाँ पर लिख लिया है, और इंटू कर लेंगे इसको, फिर 2 इंटू 2 माइनस में 3 डिवाइड बाई 6, 3, 2 इंटू में 3 माइनस में 3 डिवाइड बाई 6, फिर 4, 2 इंटू 4 माइनस में 3 डिवाइड बाई 6, और जब 5 रखेंगे तो स्टूडेंट तो 5 यहाँ पर रखें माइनस 3 डिवाइड बाई 6। अब क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2 माइनस में 3 करेंगे तो -1 बचेगा ना, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 पहले मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 6, ठीक है। 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई 6, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 8, 5/6 घटा देंगे, 5 दूनी 10 में से 3 गया तो 7/6। तो ये एक हमारी सीरीज़ जो बन गई है फर्स्ट 5 टर्म्स, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब अगर कोई टर्म कैंसिल होती है तो हम उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल होता है वैसे, ठीक है, तो कर देंगे, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 4th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोगों को खुद ही ट्राई करना है और आंसर अपना बता देना है। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट पर। क्या लिखा है, फाइंड द इंडिकेट टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, जो इंडिकेट टर्म है उनके सीक्वेंस को हमें निकालना है। 7 से लेकर 10 तक ये क्वेश्चन है, हुज nth टर्म आर गिवन। अब हम लोगों को ना यहाँ पर nth टर्म तो यहाँ पर भी गिवन है, लेकिन शुरू की 5 टर्म्स नहीं निकाल करके जो गिवन है ना वो ही निकालना है, जैसे 17th टर्म एंड 24th टर्म। तो बहुत ईजी है, लेकिन हम लोगों का क्या तरीका है कि आप लोगों को एक स्टार्टिंग से लेकर पूरा चैप्टर कवर कराना है। तो जो ज़रूरी क्वेश्चन है वो ज़रूर बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को खुद ही ट्राई करना है। अभी आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझना। देखो 4n माइनस में 3, 4n माइनस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ए 17th टर्म निकालनी है और फिर एक 24 निकालना है। तो 17th टर्म के लिए क्या करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट देना है तो दे सकते हैं, 4a17 n इक्वल टू 17, ठीक है। जब हम 17 टर्म निकालेंगे तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो हर जगह पर क्या रखेंगे, 17 पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू 17 रख देंगे, -3 कर देंगे। 7 दूनी 34, 7 51, 17 24 68, 17 4 जा 68, माइनस में 3 माइनस कर देंगे तो 65। इसका सॉल्यूशन ये आंसर आ गया कि 17 टर्म क्या होगी, 65 होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो था वो कैलकुलेट करना है 24। तो 4n इज इक्वल टू 24, n विल बी 24। तो a की 24 वैल्यू निकालेंगे, यानी 24th टर्म निकालेंगे, तो n की जगह पर 24 पुट कर दिया। 4 इंटू 24 माइनस में 3, ठीक है। 24 4 जा 96, माइनस में 3 और माइनस कर देंगे तो 93। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। जब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई करें। 9th मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 9th वाले पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है ओनली A9, ठीक है, A9 यानी 9th टर्म को कैलकुलेट करना है। तो 9th क्वेश्चन, 9th पॉइंट को देख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। 9th क्वेश्चन की बात होती है तो जब हम निकालेंगे तो n टर्म हम लोगों को दी हुई है, कितना है, माइनस में 1 पावर n एंड -1 भी लिखा है और n की पावर लिखा हुआ है 3 ये। और हम लोगों को कैलकुलेशन क्या करनी है, A9 कितना कैलकुलेट करना है, A9। अब जब हम A9 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 4 A9 n इक्वल टू 9। A9 निकालने के लिए यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, n की वैल्यू को 9 पुट करना पड़ेगा। अब 9 जैसे यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, -1 और ऊपर आ गया यहाँ पर n की वैल्यू 9 -1 और n की वैल्यू 9 पावर 3। n की वैल्यू ऊपर जैसे 9 में से 1 लेस कर देंगे 8 आ गया और ये 9 की वैल्यू 3 आ गई। बच्चों जब 9 को हम 1 को -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो प्लस ही 1 आएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। और 9 9 जा 81 और फिर 9 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 729। अगर हम इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 3 टाइम इंटू कर लेना तो 729 और 1 से इंटू करेंगे तो 729। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। और एग्जाम में 1 नंबर में अगर यहाँ से कुछ पूछा गया तो पूछा जाएगा, अदरवाइज यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, राइट। लेकिन बेसिक है, थोड़ा सा आप लोगों को क्लास 10th का रिमाइंड हो जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है इस चैप्टर तक पहुँचते हुए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, आपको नोट कर लेना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th आप लोगों को खुद करना था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए एक बार। देखिए ये आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11th पर। क्या लिखा है सबसे पहले, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ दिस सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13। अब 11 से लेकर 13 तक, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो भी फर्स्ट 5 टर्म आप लोगों को कैलकुलेट करनी है एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। और एक जो भी सीरीज आपकी आएगी इससे रिलेटेड वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, जो भी सीरीज बनेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th की बात हो रही है। तो देखिए 11th में क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, वही उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बता भी दिया है कि फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, तो A1 आपको दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है, A1 दिया और AN
ए एन, तो ए एन कितना है स्टूडेंट, ए एन की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को कितना 3 AN-1, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, और प्लस में 2, ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये भी बताया कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ये तो है ही, ठीक है। हम लोगों को फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, तो ध्यान रखें सबसे पहले A1 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, A1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यानी A1 इज इक्वल टू 3। अब कैलकुलेट करना है A2। अब A2 जब कैलकुलेट करें तो देखिए A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हर n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे ही हम लोग 2 पुट करते हैं तो अब आप यहाँ पर देखिए एक बार कि A1 + 3 आ जाएगा, भाई 2 में से 1 लेस कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पुट किया तो A1 की ऑलरेडी गिवन वैल्यू थी, वो यहाँ पर पुट कर दी हमने +3, और सॉल्व हो करके कितना आ गया, 3 3 9 और 3 12, तो ये आंसर आ गया इसका A2, सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी और फर्स्ट टर्म की हेल्प से ही हमने सेकंड टर्म निकाली थी। अब आ जाएंगे 3 पर कि थर्ड टर्म किस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड तो क्या लिखें स्टूडेंट, यहीं पर 3 -1 n की जगह पर 3 रखेंगे अब, एंड 2। अब लिखा 3, ये माइनस करने पर आ गया 2, प्लस में 2, माइनस करने पर 2, प्लस 3 A2 टर्म्स अभी कैलकुलेट किया, जस्ट 12 आया था, और प्लस में 2। अब आप देखते हैं 12 × 36, ठीक है, 12 3 36 एंड 2 38। अब निकाल लेते हैं फोर्थ टर्म। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर ए की जगह पर क्या रख देंगे, 4 पुट कर देंगे। यहाँ माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 2। अब 3 यानी जो थर्ड टर्म थी वो कितनी थी हमारी, वो देख लेंगे, 38 थी, तो यहाँ लिख लेंगे 38 और सॉल्व इसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, प्लस में 2 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, कितना आ गया, यहाँ लिख लेते हैं 116, राइट स्टूडेंट। तो अभी हम लोगों का फर्स्ट टर्म तो ये था ही, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करना था, तो फिफ्थ टर्म और निकाल लेते हैं, और यहीं पर लिख लेते हैं इसको 3A 5 - 1 प्लस में 2, 3 ये आ जाएगा A4 प्लस में 2, A4 यानी A4 की वैल्यू 116 प्लस में 2, राइट स्टूडेंट, इनटू कर लेंगे 6 × 18, 1 3 कम 3 और 1 4 और 1 3 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 350, ठीक है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म जो हमें कैलकुलेट करनी थी, यानी एक जो सीक्वेंस यहाँ पर क्या है, वो क्या सीक्वेंस आया है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। तो बनता है सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस यहाँ पर जो बनता है वो बनता है अपना 3 12 38 116 350, ये सीक्वेंस बनता है, वो जो भी सीक्वेंस हो आगे, ठीक है। अब ये एक इसी तरीके से जो भी इनके बिटवीन रिलेशन है वो ही आगे फॉलो होता रहेगा, ठीक है, जो भी होगा। अब हम यहाँ पर 6 रखेंगे, जो निकलेगा वो आगे आप लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को करना है और 13 भी करना है। 13 में आप देख लें एक बार, A1 की वैल्यू दी हुई है, एक 2 की भी दी हुई है। A1 की वैल्यू कितना है, 2 है, A2 की वैल्यू भी 2 है। अब आप ध्यान रखें A3 A4 A5 ये कैलकुलेट आप करें। शुरू की 5 टर्म निकालनी तो 5 ऐसे ही निकाल लेना। ये क्वेश्चन नंबर हो गया था 11। 12 ट्राई करें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ठीक है, इस सीक्वेंस का नाम है ये फिबोनाची सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को इस तरीके से दिया हुआ है इस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर किया हुआ आप लोगों को, साफ साफ किया कि A1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू भी 1 है, एंड AN हम लोगों को दिया हुआ है। AN की वैल्यू कितना है, AN माइनस में 1 प्लस AN माइनस में 2, और क्लियर यहाँ पर ये कर दिया कि जितने भी n है ना वो 2 से
यहाँ पर बड़े हैं। जो हम लोगों को यहाँ पर पुट करना है, जो हम लोगों को यहाँ पर पुट करना है ना, वो n2 से बड़े हैं, क्योंकि 2 रख देंगे ना अगर यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सभी 2 से बड़े रखने हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड ए एन, ए ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ए एन प्लस में 1 और ए एन, ये कैलकुलेट हम लोगों को करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जो हमें एन टर्म दी हुई है उसको देख लेते हैं। ए एन, ए एन माइनस में 1 प्लस ए एन माइनस में 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो एक बार, अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि n की a फर्स्ट टर्म तो हम लोगों को दी हुई ना, तो फर्स्ट को ऐसे लिख लो a1, a1 कितनी दी हुई है हमें टर्म, 1 ही गिवन है। a2 कितना है, a2 भी 1 है यहाँ पर। उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं a3। अब a3 जब निकालेंगे ना तो वो यहीं से निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस में 1, फिर लिख लेंगे 3 माइनस में 2, तो ये तो हो जाएगा अपना a2 और ये हो जाएगा a1। a2 की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, a1 की वैल्यू भी यहाँ पर है, तो टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये थर्ड टर्म आ गया। ऐसे फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, फिफ्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 4 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस में 1 और 4 माइनस में 2। जैसे इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। a3 की वैल्यू कितनी दी हुई है अभी निकाला हमने, और a2 की वैल्यू कितना दी है ये भी था, टोटल आ जाएगा 3। a5 भी निकाल सकते हैं, और a5 निकालेंगे तो लिखेंगे a5 माइनस में 1, a5 माइनस में 2। अब ये आ जाएगा a4 और ये आ जाएगा a3। a4 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, और a3 की वैल्यू देख सकते हैं 2 है, तो आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले हमें क्या करना था, इस सीरीज़ में हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे निकाल लिया था। n की वैल्यू को हमने 2 से ग्रेटर ही पुट किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि जब ये और ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ से स्टार्ट करना था, इसलिए। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ना, n की वैल्यू जहाँ तक भी निकाल सकते हैं काफ़ी। ठीक है, और ज़रूरत कहाँ तक पड़ेगी, 6 तक, क्योंकि जब यहाँ पर इसको निकालेंगे ना n की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो 6 टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम लोगों को ना यही सॉल्व करना है सब। इसको सॉल्व करने के बाद एक सीक्वेंस आने के बाद यहाँ पर कहता है कि फाइंड करो कि इसकी वैल्यू n a प्लस में 1 डिवाइड बाई a n। ठीक है, जब यहाँ पर 1 पुट करके फिर 2 पुट करके ऐसे अभी देख लेते हैं। एक 6th और टर्म यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस में 1 और 6 माइनस में 2, तो ये लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा यहाँ पर 4। 5th टर्म आप देखें कि 5 था और ये वाली टर्म थी आपकी 4th टर्म जो 3 थी, तो टोटल मिला के 8 आ गया था। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, देन वी हैव टू फाइंड ए एन प्लस में 1 डिवाइड बाय ए एन। ठीक है, 4 n इज इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और आपको ऐसे लिखना था 1 2 3 4 एंड 5। अब हम लोगों को वैल्यूज़ की कैलकुलेट करनी है जब n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 ऐसे। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, n की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर 1 पुट करेंगे ना, यहाँ पर 1, तो 1 प्लस में 1 समझ रहे होंगे आप, यहाँ पर 1 करना है, तो 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1। तो ये वाला जो पार्ट था ना हमारा, ये a2 आ गया और नीचे आ गया a1। अब आप लोगों को क्या करना है, a2 की वैल्यू हम लोगों को ये दी हुई थी और a1 की ये दी हुई थी, सॉल्व होकर 1 आ गया। अगली बार पुट करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने। अब ये सारे पुट करने हैं आप लोगों को 5 तक। n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 2 पुट करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा
2 प्लस में 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 और ये आ जाएगा नीचे 2, और A3 की वैल्यू स्टूडेंट दे रखी है हम लोगों को 2 और नीचे आ जाएगा 1, 2 A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, नीचे आ गया 1। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 कैलकुलेट कर लेना आप लोग, और 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर A3, तो ये ऊपर आ जाना है 4, नीचे आ जाएगा 3। A4 की वैल्यू कितना गिवन है, A4 आप देख लेते हैं 3 है, और डिवाइड में A2 की वैल्यू कितना दी है, A3 की वैल्यू 2, तो ये 3/2 आ गया। राइट स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस चाहिए, वैसे तो स्पेस चाहिए तो यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 5 तक निकालना है, बाकी ये ख़त्म हो जाएगा फिर। अब हम निकाल लेते हैं एन की वैल्यू कितना लिखेंगे डियर स्टूडेंट, एन की वैल्यू लिखेंगे 4। अब जैसे ही 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A4 प्लस में 1 और नीचे आ जाएगा A4, तो स्टूडेंट A5 आ जाएगा ना, टोटल A5 और नीचे आ गया A4। राइट, तो जैसे ही A5 हम लिखेंगे तो A5 की वैल्यू आप देख सकते हैं 5 है, और A4 की वैल्यू कितनी थी, 3 है। एंड लास्ट जब हम पुट करेंगे n की वैल्यू 5 तो ऊपर लिखेंगे 5 प्लस में 1, नीचे आ जाएगा 5 और A6 डिवाइड बाय A5, और वैल्यू A6 की कितनी थी, 8 थी, और नीचे आ जाएगी डिवाइड में वैल्यू 5। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन नंबर 14 था। एक्सरसाइज बहुत आसान थी, छोटी एक्सरसाइज है, एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, जस्ट 20-25 मिनट्स का हुआ है ये वीडियो, तो आप लोगों को ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो वही 30 मिनट्स की आपको वीडियो मिलेंगी लगभग, और बहुत आसानी से बहुत कम समय में ना आप अपना ये पूरा टॉपिक घर बैठे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।